class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number first and the name of the chapter is plants. Okay, so this is your unit number first, food. Okay, what all topics we will learn in this chapter? First is seed, second plants grow from seeds, third dispersal of seeds, fourth vegetative propagation, next agriculture, next kharif and rabi crops, and last is crop protection. ठीक है? Okay, let's start. Plants are a very important part of our environment. हमारे environment का part यानी कि plants जो है बहुत ही ज़्यादा important part होते हैं, right? They make their own food. वो अपना food खुद से बनाते हैं, okay? Humans and animals depend on plants for their food. But humans और animals जो है अपने food के लिए plants पर depend करते हैं. They give us fruits, cereals and vegetables so that we may survive. ये हमें fruits, फल, cereals, दालें, वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियां, ठीक है, बहुत सारी चीजें देते हैं सरवाइव करने के लिए. दे गिव अस हर्ब्स एंड मेडिसिन्स, ये हमें हर्ब्स और मेडिसिन्स भी देते हैं. दे प्योरीफाई एयर एंड गिव अस ऑक्सीजन, ये हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. देखा कितनी सारी चीजें हमें मिलती हैं प्लांट से. दे ऑल्सो प्रोड्यूस फाइबर्स विच आर यूज टू मेक क्लोथ, साथ ही साथ देखो ये हमें फाइबर्स भी देते हैं जिनकी हेल्प से क्लोथ्स बनते हैं. They give us tea, coffee, jute, gum, wood, etc. which are used by us. ये हमें चाय, कॉफी, जूट, गम, वुड ये सब भी देते हैं जिनका हम यूज करते हैं, right? We start our life as an infant, grown and become older. हम जब अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, फिर ग्रो करते हैं और फिर बाद में ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है. सिमिलरली प्लांट्स बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सीड. इसी तरीके से जो सीड हैं वो भी अपनी लाइफ कैसे शुरू करते हैं, सॉरी इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी लाइफ एक सीड से शुरू करते हैं, एक बीज से, ठीक है. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज सीड. मोस्ट ऑफ प्लांट्स जर्मिनेट फ्रॉम सीड. ज्यादातर जो हमारे प्लांट हैं वो जर्मिनेट होते हैं यानी कि ग्रो करना शुरू करते हैं सीड से. बट सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स ऑल्सो. लेकिन कुछ प्लांट्स हमारे रूट्स और लीव्स से भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सीड का स्ट्रक्चर शो किया है वहां पर. सीड कॉट बताया है सबसे पहले. इट इज द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड. ये हमारे सीड की थिक आउटर बाहर की कवरिंग होती है. इट प्रोटेक्ट्स द सीड. ये सीड को प्रोटेक्ट करती है. इट हैज अ स्मॉल होल वन साइड, ठीक है. इसमें देखो एक साइड छोटा सा होल होता है. दिस होल इज यूज टू टेक इन वाटर. इस होल का ये यूज करते हैं वाटर को टेक करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज सीड लीव्स यानी कि कॉटलीडन्स. यहाँ पर आपको शो किया है, देखो सीड लीव्स. फूड फॉर बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स. अब बेबी प्लांट के लिए इन्हीं सीड लीव्स में फूड प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं कॉटलीडन्स. अब बेबी प्लांट लाइज बिटवीन कॉटलीडन्स. बेबी प्लांट जो है इन लीव्स के बीच में होता है. विच प्रोवाइड्स फूड टू द सीडलिंग एंड प्रोटेक्ट इट. जो कि प्रोवाइड करता है फूड सीडलिंग को और प्रोटेक्ट करता है. सम सीड्स हैव 2 कॉटलीडन्स. कुछ सीड में 2 कॉटलीडन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्राम एंड बीन. एंड सम सीड्स हैव 1 कॉटलीडन. कुछ सीड में सिर्फ 1 कॉटलीडन होता है. फॉर एग्जाम्पल राइस एंड व्हीट, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स जो है वो सीड से ग्रो करते हैं, ओके. A single plant can make a large number of seed. एक सिंगल प्लांट्स हमारे बहुत सारे सीड्स को मेक कर सकता है. बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. लेकिन सारे ही सीड हमारे न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करते हैं. द रीजन आर एज फॉलोज. रीजन आपको बताए हैं. फर्स्ट, सम सीड्स डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, वाटर और हीट. कुछ सीड को हमारे सफिशिएंट अमाउंट में एयर, वाटर और हीट नहीं मिलती है. सम सीड्स मे बी डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन. कुछ सीड जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विंड और रेन से. सम सीड्स आर ईटन अप बाय बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ सीड्स को बर्ड्स, एनिमल्स और रैट्स ये ईट कर लेते हैं, ठीक है. अब आपको नॉलेज फैक्ट में क्या बताया है. द लार्जेस्ट सीड इन द प्लांट किंगडम इज कोको, कोकोडीमर, विच वेट 60 lbs, ठीक है. अब देखो आपको यहाँ पर बताया है जो लार्जेस्ट सीड है हमारा, ठीक है, उसका नाम क्या है, कोकोडर्मा, ओके. नेक्स्ट, सो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. इसलिए ये सर्वाइव करने के लिए एबल नहीं होते सारे ही सीड, ठीक है.
These seeds grow to become new plants when they get water, air and sunlight in proper amount. अब जो सीड है हमारा न्यू प्लांट में कब ग्रो करता है? जब उसको इनफ अमाउंट में वाटर, एयर और सनलाइट मिलती हो. द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. अब जो ग्रोथ होती है बेबी प्लांट की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका जर्मिनेशन कहते हैं. यहाँ पर जैसे आपको पूरा प्रोसेस शो किया है. ओके, एक्टिविटी फर्स्ट में दिया है आपको सोक अ फ्यू ग्राम सीड. आपको कुछ चने के बीज, चने लेने हैं, ठीक है, ग्राम सीड लेने हैं, उनको सोक करना है. पुट सम ऑफ देम ऑन अ विंडो सिल फॉर अ फ्यू डेज सो दैट दे कैन गेट सनलाइट एंड एयर. उनमें से कुछ को आपको विंडो सिल पर रखना है ताकि वहां पर वो सनलाइट और एयर ले सकें. पुट सम अदर ग्राम सीड इन बीकर फुल ऑफ वाटर. और कुछ को बीकर में रखना है जो पूरी तरीके से पानी भरा हो. Put some of them inside our refrigerator. उनमें से कुछ को रेफ्रिजरेटर में रखना है. Put some other inside a moist swab of cotton, pure cotton. कुछ को आपको गीला करके प्योर कॉटन में रखना है, ठीक है. Put off, keep on pouring water drop on the cotton swab every day. और रोजाना कॉटन स्वैब के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा वाटर डालना है. Let the seeds remain in these 4 sites for 4 days. अब ये जो 4 साइट हम बनाएंगे इनमें हम सारे सीट को 4 डेज के लिए रखेंगे. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Discuss the result with your teacher. ये आपको रिजल्ट अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल मीन्स हमारी जो सीड है इधर उधर कैसे पहुंच जाते हैं. जब प्लांट हमारा एक जगह पर होता है उसी के सीड्स इधर उधर कैसे फैलते हैं, ठीक है. Plants cannot move from one place to another like animals. As you know, plants हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाते हैं एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स की तरह. The scattering of seeds away from their mother plant is called seed dispersal. अब जो बीज हैं, हमारे सीड हैं, वो अपने मदर प्लांट से दूर पहुंच जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं उधर उधर. इसी को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल. Seeds can be dispersed by wind, water, birds and animals. Seeds हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं हवा, पानी, पक्षी और एनिमल्स, पशुओं के थ्रू. These are called dispersal agents. इनको हम dispersal agents कहते हैं. Dispersal of seed by wind. अब by wind कैसे disperse होते हैं ये? Some plants have very light seeds. कुछ plants में बहुत हल्के seeds होते हैं. These seeds also have wings or hair. इन seeds में wings होते हैं और hair होते हैं. When the wind blows, these seeds are carried away to distant places. तो जब हवा चलती है ये seeds हवा के साथ चले जाते हैं distant places पर, दूर जगहों पर. For example, मदार, हिप्टेज एंड कॉटन. ठीक है, देखो कॉटन सीड, मदार सीड एंड हिप्टेज सीड आपको यहाँ पर शो किए हैं. ओके, नेक्स्ट डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर. अब बाय वाटर डिस्कस कर लेते हैं. सम सीड्स आर लाइट एंड डिस्पर्स्ड बाय वाटर. कुछ सीड बहुत हल्के होते हैं, वेट में लाइट होते हैं, वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, लोटस फ्रूट हैज अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज thick fiber coat which make them light and enable them to float on water. अब जो हमारा लोटस फ्रूट होता है उसका जो पार्ट होता है वो स्पॉन्जी होता है. कोकोनट जो होता है वो उसका फाइबर बहुत थिक होता है जिसकी वजह से ये काफी लाइट हो जाते हैं और इजीली फ्लोट कर पाते हैं वाटर में. सो व्हेन दे फॉल फ्रॉम अ ट्री इनटू वाटर, ठीक है, तो जब भी ये ट्री से वाटर में फॉल होते हैं दे फ्लोट एंड ट्रेवल विद दिस stream to far off places. ठीक है, तो ये पानी की धाराओं के साथ बहकर दूर दूर जगह पर पहुंच जाते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स. बाय एनिमल्स डिस्कस करते हैं. वी थ्रो अवे the seeds of fruits we eat. ठीक है, हम थ्रो अवे कर देते हैं, हम खुद भी जो फ्रूट खाते हैं, ईट करते हैं, थ्रो इधर उधर फेंक देते हैं उसके सीड्स को. These seeds grow into new plants at the places where they are thrown. ठीक है, अब ये जो सीड्स हैं उन जहां पर इनको हम थ्रो करते हैं वहीं पर ये ग्रो हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, गुआवा. ठीक है, सम सीड्स लाइक सीड्स ऑफ यंथियम, टाइगर नेल एंड स्पीयर ग्रास हैव हुक्स और स्पिन्स. अब कुछ सीड में हुक्स और स्पिन्स होते हैं, कांटे बने होते हैं. दे गेट अटैच्ड टू एनिमल बॉडी टू इवन टू क्लोथ्स और मैन गेट कैरिड अवे टू अदर प्लेसेस. ठीक है, तो ये एनिमल बॉडी पर, मनुष्य के कपड़ों पर चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से पहुंच जाते हैं. दे फॉल ऑन दी अदर प्लेसेस ऑन दी अर्थ एंड ग्रो टू बिकम न्यू प्लांट. ये फॉल हो जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पर अर्थ में और न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है सीड्स का, चलो डिस्कस करते हैं। सम फ्रूट्स एक्सप्लॉइड व्हेन दे बिकम ड्राई। कुछ फ्रूट्स जो हैं जब सूख जाते हैं तो वो एक्सप्लॉइड हो जाते हैं, एकदम से फट जाते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प द सीड टू स्कैटर अवे। अब जिस फोर्स के साथ वो एक्सप्लॉइड होते हैं, फटते हैं, ठीक है, उसकी वजह से सीड जो है स्कैटर हो जाते हैं दूर दूर तक। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल पॉपी, पी पॉड एंड बल्सम सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। ये सारे सीड्स, ये सारी जो है एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर आपको शो किया है, देखो पी, ठीक है, पी पॉड ब्रस्ट ओपन, ठीक है, यहाँ पर बैल्सम। ओके, next topic is vegetative propagation. New plants can also be grown from their roots, stems and leaves in some plants. देखो न्यू प्लांट्स जो है हमारा कुछ रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं हमारे बेसिकली कुछ प्लांट्स, ठीक है। दिस मेथड इन विच अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द रूट्स, स्टेम, लीव्स etc इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो मेथड होता है जिसके थ्रू हमारा न्यू प्लांट ग्रो करता है, रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। अब प्लांट्स जो रूट से ग्रो करते हैं, सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो है अपनी रूट से नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं, जैसे रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, ठीक है। एक्टिविटी 2 में आपको बताया है टेक अ कैरेट, एक कैरेट लेनी है जैसे पिक्चर में आपको शो की है। ओके, पुट इट इन अ बीकर फुल ऑफ प्योर वाटर, वाटर लेना है, प्योर वाटर, उसमें आपको उस कैरेट को रखना है बीकर में। इंसर्ट अ फ्यू टूथ पिक ऑन इट्स साइड, ठीक है, उसकी साइड्स में आपको कुछ टूथ पिक इंसर्ट करनी है। कीप द बीकर इन ओपन स्पेस सो दैट इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट। बीकर को ओपन स्पेस में रखना है ताकि उसको सनलाइट और एयर मिल सके, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर अ फ्यू डेज अ न्यू प्लांट्स दैट ग्रोन आउट ऑफ इट। आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ टाइम बाद एक नया प्लांट्स वहां से ग्रो करने लगेगा। हैंस सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इस तरीके से कुछ न्यू जो रूट्स हैं वो नया प्लांट ग्रो कर देती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स से भी कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम विच दे कैन ग्रो टू बिकम न्यू प्लांट। कुछ प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिससे नया प्लांट ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, अनियन एंड पोटैटो, ठीक है। पोटैटो एंड जिंजर हैव आईज ऑन दैम। पोटैटो और जिंजर पर आईज होती है, ठीक है। दीज आईज आर बर्ड्स। ये आईज बर्ड्स होती है, इनको बर्ड्स कहते हैं। ओके, व्हेन बर्ड्स आर प्लांटेड इन सॉइल, जब बर्ड्स को हम प्लांट करते हैं सॉइल में, दे ग्रोन टू बिकम न्यू प्लांट, तो ये ग्रो कर जाते हैं और एक नया प्लांट बन जाते हैं। ओके, देखो आपको यहाँ पर शो की है आइस, ठीक है, पोटैटो आइस। ओके, प्लांट्स फ्रॉम स्टैम्स। अब देखो ऐसे प्लांट्स जो स्टैम से ग्रो करते हैं। इफ स्टैम ऑफ सम प्लांट्स लाइक हिबिस्कस, रोज, शुगर केन एंड कॉटन आर कट एंड प्लांट इन द सॉइल, इट ग्रोन्स इनटू अ न्यू प्लांट्स। अगर हम रोज, हिबिस्कस, शुगर केन, कॉटन, इन सब प्लांट्स की कटिंग को, बेसिकली हम कटिंग कह सकते हैं या फिर स्टैम कह सकते हैं, इनको हम ग्रो करते हैं, ठीक है, तो इनसे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। देखो स्टैम कटिंग ऑफ शुगर केन शोन इन शुगर केन, न्यू प्लांट ऑफ अ शुगर केन। ओके, प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब देखो लीव्स से जो हमें, लीव्स से भी हमें कुछ लीव्स से भी प्लांट्स मिलते हैं। प्लांट्स लाइक ब्रायोफिल्म have birds on the edges of their leaves। देखो ब्रायोफिल्म की यहाँ पर आपको लीफ शो गई है, इसकी एजेस पे देखो छोटी छोटी से बेबी प्लांट आ जाते हैं, ठीक है। When leaves of such plants are kept in moist soil, इस तरह के प्लांट्स की लीव्स को जब हम मोस्ट सॉइल में रखते हैं, these birds grown into new plants, तो ये बर्ड्स न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। ओके, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। न्यू प्लांट्स अब जब हमारे स्पोर्स से ग्रो करते हैं। ओके, Some plants do not produce seeds। कुछ प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्न, मशरूम एंड मोस, ठीक है। दे हैव वेरी स्मॉल स्पोर्स। इनके बहुत छोटे स्पोर्स होते हैं। एवरी स्पोर कैन ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट। हर एक स्पोर एक नए प्लांट में ग्रो करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। वी गेट मोस्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें हमारा ज्यादातर जो फूड है वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मीट, एग्स, कर्ड एंड मैनी अदर आइटम्स, ठीक है। सब्जियां, फल, दालें, मीट,
एग, कर्ड, ये सब हमें बहुत सारी चीजें इनसे मिलती हैं। ऑल्सो वी वियर क्लोथ्स विच आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ तक कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। द मास production of plants and animals for producing food and other useful product is called agriculture। ठीक है, अब जो ज्यादा अमाउंट में हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, एनिमल प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ये सब फूड के लिए प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो इस सब को हम कहते हैं एग्रीकल्चर, खेती, कृषि। ठीक है, वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलो। अब अलग अलग स्टेजेस बताई हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर में आपको बताया है वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारा ज्यादातर जो फूड है वो प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है, राइट। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मीट, एग्स, कर्ड एंड अदर मेनी आइटम्स। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलती हैं। ऑल्सो वी वियर क्लोथ्स विच आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ तक कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ज्यादा अमाउंट में जो हमारा प्रोडक्शन होता है एनिमल्स का और प्लांट्स का, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब वेरियस स्टेजेस आपको नीचे बताई हैं, यहाँ पर देखो, इरिगेशन, ठीक है, स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग, ये सब बताई हैं आपको। इरिगेशन में हम प्लांट्स को वाटर करते हैं, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड में पेस्ट को और रोडेंट्स को किल करते हैं, हार्वेस्टिंग में हम क्रॉप को कट करते हैं। ठीक है, when plants of the same kind are grown at one place on a large scale it is called crop। जब हम एक ही जैसे प्लांट को ग्रो करते हैं एक बड़ी सी जगह पर, उसको हम कहते हैं क्रॉप, फसल। फॉर एग्जाम्पल मिलेट, व्हीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। फार्मर्स ग्रोन प्लांट्स अकॉर्डिंग टू दी सीजन दैट इज सूटेड फॉर देम। फार्मर्स जो है यानी किसान जो हैं अकॉर्डिंग टू सीजन प्लांट्स को ग्रो करते हैं जो वहां पर सूट करे, जिस तरीके के प्लांट वहां पर अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो क्रॉप्स हमारी रेनी सीजन में ग्रो करती हैं फ्रॉम जून टू अक्टूबर, यानी जून से अक्टूबर तक, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज, कॉटन। ठीक है, these crops depend upon monsoon rains which are active in India from June to September। ठीक है, अब ये जो क्रॉप है हमारी मॉनसून रेन पर डिपेंड करती हैं, जो कि एक्टिव रहती है इंडिया में जून से सितंबर तक। क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ऐसी फसल जो विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, ठीक है, वो कब से कब तक करती हैं, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, नवंबर से अप्रैल तक, जिनको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पीस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड अपॉन दी मॉनसून रेन्स, ये मॉनसून रेन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन डिस्कस कर लेते हैं अब हम। crops are protected so that better yield can be obtained। ठीक है, अब जो क्रॉप है उनको क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि हमको बेटर यील्ड मिल सके। ठीक है, उपजाऊ अच्छे से मिल सके हमें। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेट्स, रेप्टाइल्स, स्क्वेरल्स etc डैमेज क्रॉप्स। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, स्क्वेरल्स, ये सब हमारी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। Therefore, crops needs protection from them before and after harvesting process। इसलिए क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले और बाद में इन सब से प्रोटेक्ट करने की नीड होती है। We spray pesticides and insecticides to protect crops। हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। There are different chemicals to keep rodents away from crops। बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो रोडेंट्स को दूर रखते हैं क्रॉप से। Grains and seeds should be stored in dry, waterproof and insect-proof storage bins after harvesting to protect them from damage। ठीक है, अब जितने भी हमारे अनाज हैं या बीज हैं उनको स्टोर किया जाता है ड्राई और वाटरप्रूफ प्लेस पर, इंसेक्ट प्रूफ प्लेस पर, जहां पर इंसेक्ट भी ना आ सकें। ठीक है, ऐसी जगह पर हम इनको स्टोर करते हैं ताकि ये इनको बिल्कुल भी डैमेज ना पहुंच सके हमारी फसल को। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताए हैं टर्म्स टू रिमेंबर, जो टर्म्स आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, जर्मिनेशन मीन्स टू ग्रो, स्पोर मीन्स होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक सीड, छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीड की तरह। एक्सप्लोड होते हैं बर्स्ट आउट, फटना। इंसेक्टिसाइड्स मीन्स केमिकल टू किल इंसेक्ट दैट ईट प्लांट, यानी ऐसे केमिकल्स जिनका यूज करते हैं हम इंसेक्ट को किल करने के लिए। ठीक है, जो प्लांट्स को ईट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।